टू माय LCTI मौर्य क्लासेज। आज हम आप लोगों को जो आज ये मेरा पहला क्लास है जिसमें हम आप लोगों को जो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जो होता है विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं। और इस दौर में कंप्यूटर का काफी महत्वपूर्ण जो होता है योगदान है। तो आजकल सभी लोगों के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ही अनिवार्य हो गया है, जिसको देखते हुए मैंने जो होता है कंप्यूटर क्लासेस को प्रारंभ किया है। तो आप लोग अधिक से अधिक जो होता है कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल LCTI मौर्य सर को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाते रहें। तो आज हम आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर एक ऐसा और नीचे लगो कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग आजकल हर जगह पर किया जा रहा है। बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर को सबसे पहले डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ये कहां से प्रारंभ हुआ और कब प्रारंभ हुआ, कंप्यूटर बनाया किसने और किस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर शब्द जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है गणना करना होता है। और कंप्यूटर का हिंदी रूपांतरण जो होता है वो संगणक होता है। ठीक है, अर्थात जैसा कि हमने आपको बताया कि कंप्यूटर जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक है, अब बात आती है कंप्यूटर को बनाया किसने। ठीक है, तो कंप्यूटर के जन्मदाता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही जो होता है पहला ऐसा मशीन बनाया था जिसने जो गणना करने में सक्षम है और गणना करने के साथ साथ वह डाटा को स्टोर करके भी रख सकती है। इनके द्वारा बनाए गए मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। यह मशीन 1826 में बनाई गई थी। आजकल हम लोग जिस कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1951 में जो होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अर्थात यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन था जो कि बिजली से चलने वाला था और इसमें गणना करना भी संभव हो सका था। ठीक, अब हम जानते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में, यानी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर शब्द जो होता है उसके प्रत्येक अक्षर का एक अलग अर्थ निकाला गया है। अब हम उसके बारे में जानते हैं कंप्यूटर के पूरे नाम को, जिसको कहते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म या कंप्यूटर का पूरा नाम। इसको जो होता है अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि सी से लिया गया है कॉमन, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण। ओ से लिया गया है ऑपरेटिंग, जिसका मतलब होता है संचालन। एम से लिया गया है मशीन अर्थात यंत्र।
पी को प्रिस्क्राइब किया गया है पार्टिकुलर। स्क्रीनशॉट लो तब रुक जाएगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्टिकुलर अर्थात विशेष। यू से लिया गया है यूनिट। अब यू को यहाँ यूनिट इसलिए डिस्क्राइब किया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर में जो कार्य होते हैं वह छोटी छोटी इकाइयों के रूप में किए जाते हैं। अगला अक्षर होता है टी। टी फॉर ट्रेड। ट्रेड अर्थात व्यापार। व्यापार इसलिए दिया गया है क्योंकि कंप्यूटर का उपयोग जो होता है व्यापारिक क्षेत्र में भी किया गया है। और ई को प्रिस्क्राइब किया गया है इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक अर्थात विद्युत, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। और आर से लिया गया है रिजल्ट को, जिसका अर्थ होता है परिणाम। अर्थात इसमें जो भी डाटा भेजे जाते हैं उसका परिणाम हमें प्राप्त होता रहता है। इसे कई लोगों ने जो होता है या बहुत सारे अध्यापक और भी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। प्रकाशकों ने जो होता है इसे अलग अलग जो होता है तरह से डिस्क्राइब किया हुआ, जिसको हम 2-3 और डिस्क्रिप्शन आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि सी से एक और जो होता है डिस्क्रिप्शन लिया गया है कैलकुलेशन का। ओ से लिया गया है ऑपरेशन का। एम से मेमोरी को भी लिया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में मेमोरी लगी होती है जो हमारे द्वारा भेजे गए निर्देशों को स्टोर करने का काम करती है। पी को प्रोसेसिंग भी प्रिस्क्राइब या डिस्क्राइब किया गया है। अर्थात प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर में जो होता है हर एक कार्य जो होता है एक निश्चित प्रक्रिया से होकर के आगे बढ़ता है। और यू को प्रिस्क्राइब किया गया है यूजर। यूजर अर्थात उपयोगकर्ता। अर्थात कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी न किसी उपयोगकर्ता की जरूरत पड़ती है। और टी को किया गया है टेक्निकल से, जिसका अर्थ होता है तकनीकी। यानी कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो तकनीकी पर आधारित होता है। और ई को प्रिस्क्राइब किया गया है एजुकेशन के लिए। अर्थात कंप्यूटर जो है वो सीखने या पढ़ने के काम में भी प्रयोग में लाया जाता है। और आर से लिया गया है रिसर्च, जिस पर नई नई चीजें खोजी जाती हैं। तो आप इसको अपने तरीके से नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बताया। अर्थात कंप्यूटर हम इस प्रकार से अब कंप्यूटर के डेफिनेशन को भी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन को हमसे कोई पूछता है तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक साधारण मशीन है जो डाटा को विशेष रूप से छोटी छोटी इकाइयों में जो होता है प्रयोग करके उसका परिणाम देती है। और इसे अगर हम अपने तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या इसका डेफिनेशन बताते हैं तो हम कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डाटा की गणना करके उसका परिणाम देती है। इस परिणाम को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट कहते हैं। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। अर्थात कंप्यूटर जो होता है वो किस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली को संचालित करता है, कंप्यूटर में कार्य कैसे होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट करने का काम हम लोग करते हैं कीबोर्ड के द्वारा और सीपीयू के द्वारा उसकी प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसमें पहला भाग होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, या हमारे द्वारा भेजे गए
निर्देशों को नियंत्रित करता है। और दूसरा इसका पार्ट होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात यह हमारे द्वारा भेजे गए डाटा की अंकगणितीय और तर्कपूर्ण यानी तुलनात्मक गणना करके उसका परिणाम तैयार करता है। और इसका तीसरा भाग होता है मेमोरी, जिसमें हमारे कंप्यूटर के सारे डाटा जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। और इसके बाद इसका परिणाम हमें हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर प्राप्त होता है। तो हमारा कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से काम करता है, यानी कि सबसे पहले इसमें डाटा को इनपुट किया जाता है, इनपुट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट करने का काम हम लोग करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के द्वारा। इस सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम होता है सीयू का कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की प्रयोग की जाती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें होते हैं रैम, रोम, और इसमें होते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ठीक, यानी ये कंप्यूटर के वर्क परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर है। जिसे हम लोग एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कंप्यूटर की संरचना कह सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर की बनावट, कंप्यूटर के कार्य करने की आंतरिक बनावट, जिसमें सबसे पहले इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है। इनपुट करने का काम करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के माध्यम से, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारे कंप्यूटर के सारे फंक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट एएलयू होता है, जिसके द्वारा सभी निर्देश अर्थात इनपुट और आउटपुट फंक्शन कंट्रोल होते हैं। ये दूसरा पार्ट एएलयू होता है, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। यह हमारे कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय गणनाएं करती है। और इसका तीसरा पार्ट जो है वो मेमोरी है। मेमोरी में ही हमारे कंप्यूटर के सभी डाटा स्टोर होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक इंटरनल मेमोरी होती है, जिसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे कंप्यूटर में डाटा जो होते हैं वो अस्थायी रूप से सेव होते हैं। इसमें पहला होता है रैम, यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है। और दूसरा होता है रोम, इसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग जो होता है बायोस इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। अर्थात रोम का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसमें जो दूसरी मेमोरी होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी।
ये कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है, जिसमें डाटा जो होते हैं परमानेंट अर्थात अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। इसमें ही हमारे कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम डाटा स्टोर होते हैं और आउटपुट के जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन अर्थात मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो अब हम ये हमारे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर के कार्य करने का जो फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के परिभाषा को, कंप्यूटर कहते किसे हैं। अलग अलग लोग कंप्यूटर की परिभाषा को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जिस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है ठीक उसी प्रकार से हमने भी जो होता है कंप्यूटर की परिभाषा को डिस्क्राइब किया है और हम जिसे आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन, definition of computer। कंप्यूटर की परिभाषा, परिभाषा यानी कि दूसरे की भाषा, यानी कंप्यूटर को जो होता है अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब किया हुआ है। कंप्यूटर is an electronic device which is capable to receiving information in a particular form। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो भेजे गए डाटा को विशेष रूप से प्राप्त करने में सक्षम होती है। फुल स्टॉप। एंड परफॉर्मिंग operations of given instruction by the CPU, then produce the result in a signal but variable that's also called output। तो दे दे तो बोल देना आज के लिए इतना है, अगले दिन। अब आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद हम लोग अगले दिन सीखेंगे। ठीक है, मशीन लाओ।